अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, कराची के दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात, हैदराबाद और कराची के दूसरे मरहले के जो बल्दियाती इंतखाबात थे वो कल हो गए और उसके बाद जो अभी तक का जो रिजल्ट है हमारे पास, उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड लिए हुए है। 86 सीट्स वो जीत चुके हुए हैं। 235 टोटल थे, जिसमें से काफ़ी अभी कुछ थोड़े चंद एक रिजल्ट्स रह गए हैं। जमाते इस्लामी नंबर 2 सेकंड पोजीशन पे है 68 सीट्स के साथ। पीटीआई 37 सीट्स के साथ है और पीएमएलएन 7, जेयूआई 2 और तहरीक लब्बैक टीएलपी 1 और एमक्यूएम हकीकी भी 1 सीट उन्होंने ली है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, एमक्यूएम पाकिस्तान, उन्होंने बॉयकॉट कर दिया था इस इंतखाब से और उन्होंने कहा था कि ये जो है हमारे साथ ज्यादती की जा रही है और ये बाकायदा जो है कराची की आवाम का मैंडेट जो है वो चोरी किया गया है। और कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो तीनों धड़े इकट्ठे हो गए हैं, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, और उन्होंने कहा कि जनाब ये पहले ही कराची की आवाम इन इंतखाबात को मुस्तरद कर चुकी हुई है, क्योंकि टर्न आउट जो है वो हार्डली 15% से थोड़ा सा ज़्यादा या 15 और 20% के दरमियान है। तो इसका मतलब ये है कि कराची की आवाम ने इन बल्दियाती इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया। इमरान खान साहब ने आज जो जर्नलिस्ट से गुफ्तगू की, जब उनसे पूछा गया कि कहा यह जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है कराची में लैंडस्लाइड विक्ट्री लेगी बल्दियाती इंतखाबात में, और बहुत ज़ोरों में थी, ख़ास तौर पे जो बाई इलेक्शंस में जो रिज़ल्ट्स आ रहे थे उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यही लग रहा था। लेकिन आज इमरान खान साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी धांधली के बगैर इतनी लीड ले नहीं सकती थी, और दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ तंजीम साजी के मसाइल थे, जो कि अली जैदी साहब जिसको लीड कर रहे थे कराची की तंजीम के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम को। तो इमरान खान साहब ने पॉइंट आउट किया, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आज से चंद रोज़ कबल एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2-3 सीनियर लीडर्स के साथ मुलाकात हुई थी, जिसमें उनका भी यही ख्याल था कि शायद बातें ज़्यादा कर रही हैं जो तंजीम साजी के लिए जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है कराची में, काम नहीं हो रहा। और उन्होंने पहले ही खदशा जाहिर कर दिया था कि शायद हम कराची के बल्दियाती इंतखाबात में सेकेंड राउंड में उस तरह परफॉर्म नहीं करेंगे। और रीज़न उन्होंने बाकायदा तौर पर सिर्फ और सिर्फ तंजीम के ऊपर दी थी, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये 2-3 लीडर्स बैठे हुए थे जब ये बात की, और एक जिम्मेदार लीडर ने बात की। नाज़रीन, दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ चौधरी परवेज़ इलाही साहब फैसला कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जम हो जाएंगे, यानी कि अलाइड पार्टनर नहीं। अब जो है चौधरी परवेज़ इलाही साहब और उनके सारे जो मेंबर्स हैं टीम, वो अब पीटीआई में शामिल होने जा रहे हैं। इस हवाले से तकरीबन फैसला कर लिया गया है और शायद बहुत जल्द अनाउंस भी कर दिया जाएगा। चौधरी शुजात हुसैन साहब ने इस बात के बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब की रुकनीत मुअत्तल कर दी है और उनको कहा है कि आप फौरी तौर पर शायद 5-6 दिनों में, हफ्ते के अंदर जवाब दें कि आपकी रुकनीत मुअत्तल क्यों ना की जाए। यह सूरत हाल है। इमरान खान साहब ने आज यह भी कह दिया है कि हम इस बात पर भी गौर कर रहे हैं कि नेशनल असेंबली में वापस जाएं, और रीजन सिर्फ यह है कि वहां पे हमारा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बैठे केयर टेकर सेटअप की मुशावरत के लिए। और फिर यह भी कहा जा रहा है कि जी ये शायद लोग समझ रहे हैं कि ये यू टर्न है, हम जाके नेशनल असेंबली में बैठ जाएंगे। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। उनको मार्च, अप्रैल या हद हो गई तो मई में इंतखाबात नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली में जाकर बैठेंगे, क्योंकि एक प्रोसेस है केयर टेकर सेटअप लगाने के लिए, जिसमें हम राजा रियाज के ऊपर नहीं छोड़ सकते और हम अपना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वहां पे बिठाएंगे, चाहे इमरान खान साहब खुद बैठें या किसी और को बना के बिठाएं। वो उनके साथ मुशावरत करेंगे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, और उसके बाद जो है केयर टेकर सेटअप। अब क्या वजूहात हैं कि इमरान खान साहब इतने कॉन्फिडेंट हैं कि उनको अब आम इंतखाबात मिल जाएंगे? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि ये पॉसिबल नहीं है, पंजाब में और केपी में इंतखाबात हो जाएंगे।
तो इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, सीनियर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची में गुज़िश्ता रोज़ बहुत एक्टिव रहे, बहुत सी चीज़ों की इन्होंने निशानदही की और सबसे अहम चीज़ के जो बैलेट बॉक्स रखे हुए थे वो सील नहीं हुए थे और इन्होंने अपनी गाड़ी से प्लास निकाल कर उनको कैमरे के सामने सील किया, लेकिन इनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लेने का कह दिया है। नवाब तैमूर तालपुर साहब यंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीडर, मिनिस्टर हैं सिंध काबीना में, बहुत बहुत शुक्रिया नवाब तैमूर तालपुर साहब आपके वक्त भी। सलमान मुजाहिद सीनियर रहनुमा MQM पाकिस्तान मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। सलमान मुजाहिद साहब, क्या हुआ है आप लोगों को? अब रिजल्ट तो आ गया, आप लोगों ने तो बॉयकॉट कर दिया हुआ था, रिजल्ट तो आ गया, अब आगे क्या होता नजर आ रहा है? मेयर किसका बनता नजर आ रहा है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी इकट्ठे होंगे या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर PMLN के साथ, और ये जो हैं उनको JUI के भी दो अगर शामिल कर लें तो ये तो बन जाते हैं कोई 95 के करीब, 95 के करीब। क्या देखते हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीर साहब आपको और आपके व्यूअर्स को और मेहमानान को अस्सलाम वालेकुम। देखें, आपको तो पता है कि MQM पाकिस्तान ने इस लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन का जो है वो बाइकाट कर दिया था। तो बाइकाट करने की वजूहत भी सबके सामने है, जो कि बड़ी जेन्युइन है, बड़ी लेजिटिमेट है, बड़ी जायज़ है। और खालिद मकबूल भाई ने यह भी कह दिया था कि अब जो भी मेयर बनेगा वो MQM के खैरात और सदक़े में और ज़कात में बनेगा। तो अब इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि हम इस प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं है और एज ए टोकन ऑफ प्रोटेस्ट हम इससे बाहर आ गए थे। अब पीपल्स पार्टी का बने या जमात का बने या PTI का बने या व्हाटएवर किसी का भी बने, तो इससे हमारा अब ताल्लुक नहीं है। लेकिन बादियों नज़र में नज़र ये आ रहा है कि जो लीडिंग पोजीशन है राइट नाउ, जो 150 UCs का जो रिजल्ट है उसमें पीपल्स पार्टी शायद 80 पे है और जमात इस्लामी शायद 46 पे या 44 पे। अभी जो हमारे पास डॉक्टर सलमान मुजाहिद साहब, जो हमारे पास रिजल्ट हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त 86 सीट्स के साथ आगे है, जमात इस्लामी 68 पे है और PTI अब पहले 29 पे थी, अब 37 पे है, PMLN 7 और JUI फेद 2। मोस्ट लाइकली जमीर हैदर साहब, जो इलेक्शन से पहले जो एक अनअनाउंस्ड जो एक फार्मूला तय हुआ था अगेंस्ट MQM, वो ये था कि आने वाले इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी कोई इत्तेहाद करेंगे और किसी एक का मेयर होगा और किसी एक का डिप्टी मेयर होगा। और मेरी भी यही प्रिडिक्शन है, पहले भी एज ए सियासी वर्कर, सियासी कारकुन मैं भी ये कहता हूँ और कि आने वाले दिनों में अगर तो वो एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं, जैसा कि आपने कहा तैमूर तालपुर साहब है मेरे साथ, इससे पहले भी हम एक शो में थे, उसमें उन्होंने इस बात का अंदिया दिया है कि PTI से बात नहीं हो सकती, लेकिन जमात इस्लामी से या दीगर किसी और भी जमात से पीपल्स पार्टी की बातचीत हो सकती है। तो मैं समझता हूं कि इसमें अगर कोई सेंस प्रेवेल करेगा तो दोनों आ जाएंगे, कोई एक मेयर आ जाएगा, एक डिप्टी मेयर आ जाएगा। सलमान मुजाहिद साहब, क्योंकि मेयर बनने के लिए कम से कम 124 वोट चाहिए। सही। अब सलमान मुजाहिद साहब, एक चीज बताएं कि क्या एक तासुर है कि इंतखाबात, ये भी मतलब बल्दियाती इंतखाबात ना होने से बेहतर है कि हो जाएं, और वो हो गए। MQM अगर हिस्सा लेती तो शायद जो है वो भी एक बहुत बड़ी प्लेयर होती, कम से कम जमात इस्लामी के या पीपल्स पार्टी के मुकाबले में ही होते। तो कहीं पे कोई रिग्रेट है MQM पाकिस्तान की लीडरशिप का कि गलत फैसला हो गया? और आगे आने वाले दिनों में जो कराची की सियासत है, हैदराबाद की सियासत है, जो अर्बन सिंध की जो सियासत है, उसमें MQM जो है वो कम से कम 3 बड़े शहर सक्कर, हैदराबाद और कराची, तो उनको ये नहीं लगता कि शायद क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ग्राउंड होता है लोकल बॉडीज का, जो कि आम इंतखाबात के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाता है किसी भी पार्टी के लिए? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जमीर साहब, ये लोकल गवर्नमेंट बेसिकली 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट है और डायरेक्टली इसका जो है, जो इनके नुमाइंदे होते हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं पीपल ऑफ कॉमन पीपल से, कॉमन सिटीजन से, जिस तरह से MN MPs नहीं होते। लेकिन मैं समझता हूँ कि
हमारी जो पार्टी की जो लीडरशिप है अंडर द कन्वीनरशिप ऑफ डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, सारे जो हमारे लीडर्स हैं वो सारे मैच्योर हैं और मैं समझता हूँ कि कोई रिग्रेट नहीं है, बिल्कुल राइट डिसीजन है, सही फैसला है लीडरशिप का और हम सब उसको फॉलो करते हैं, लब्बैक कहते हैं। और देखें उसकी वजूहत भी तो है ना, एक डिलिमिटेशन ना होना, यानी कि अगर मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में बता चुका कि 70 यूसीज जो मजीद बढ़नी थी वो नहीं बढ़ाई गई और मुज़ाकरात के दौरान पीपल्स पार्टी ने भी ये माना कि 53 यूसीज बाकी में बढ़नी चाहिए थी शेयर कराची की पॉपुलेशन को देखते हुए, जिसका इजाफा नहीं किया गया। मीनिंग देयर बाई पीपल्स एमक्यूएम पाकिस्तान ने वॉट एवर द जो भी एक सियासी प्रेशर डेवलप किया तो पीपल्स पार्टी इस बात पे आ गई। जो सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 का जो सेक्शन 10(1)(10)(a) है, जिसके तहत सूबाई हुकूमत को ये इख्तियार दिया गया था कि वो यूसी की ताज़ा तयन करेगी, वो इन्होंने विड्रॉ कर लिया, इलेक्शन कमीशन को पाकिस्तान को भेजा। अब एक यूसी अगर गलत है और एक यूसी कम है, एक यूसी बढ़ी हुई है और गलत है, उसके बाद इलेक्शन नहीं हो सकता। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये प्रेरोगेटिव नहीं है, लेकिन क्योंकि ये सूबाई हुकूमत का मामला तो सूबाई हुकूमत का इख्तियार तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी जीत को, अपनी अना को इसके ऊपर मुसलत किया शेयर कराची के वोटर्स पे, शेयर कराची के अवाम पे। और इसके बाद हमारा अगर हम इस इलेक्शन में चले भी जाते हैं ज़मीर साहब, तो फिर जो हमारा स्टांस है कि डीलिमिटेशन जो बिल्कुल इलीजिटिमेट है, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अगेंस्ट द प्रिंसिपल एंड नॉर्म्स ऑफ ऑल रेलिवेंट लॉ है, तो फिर वो हमारा जो स्टांस था वो भी सस्टेन नहीं करता। हम समझते हैं कि हमने बिल्कुल सही फैसला किया है और 8% टर्न आउट रहा है। 92% पीपल ऑफ कराची एंड पीपल ऑफ हैदराबाद ने ना निकल के वोट कास्ट ना करके एमक्यूएम के इस मौक़िफ़ की हिमायत की है। असल में एमक्यूएम की जीत हुई है, एमक्यूएम के मौक़िफ़ की जीत हुई है और हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में हम इसके खिलाफ जद्दोजहद जारी रखेंगे, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे सिंध गवर्नमेंट हो, चाहे वफाकी हुकूमत हो, डॉक्टर साहब, और हम इसको इंशाअल्लाह सही ठीक करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। सही डॉक्टर साहब, लेकिन अब पीपल्स पार्टी से गिला तो अब आपका खत्म नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी ने भी भेज दिया था और अब उसके बाद जो है वफाक में क्या सिचुएशन है, क्या पोजीशन है, क्या कैबिनेट में रहेंगे, नहीं रहेंगे, हुकूमत में रहेंगे, नहीं रहेंगे? क्योंकि पीटीआई ने और उनके सदर हैं आरिफ अलवी साहब, उन्होंने तो बाकायदा एक प्लान बना लिया था कि जिस तरह ही एमक्यूएम पाकिस्तान अलहदा होती है तो वो प्राइम मिनिस्टर को कहेंगे कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। देखिए, खालिद मकबूल साहब ने कहा था कि हम हुकूमत को तो साथ रहेंगे, मईशत को कमज़ोर नहीं होने देंगे, मुल्क के हालात जो माशी तौर पे जमहूरियत को मजबूत करेंगे। ये उस वक्त कहा था जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकाट कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें फारूक सत्तार भाई ने और खालिद भाई ने दोनों ने कहा है कि हमारी मुशावरत जारी है, इस हुकूमत का साथ देना है या नहीं देना। फिर खालिद मकबूल भाई ने एक और बात कह दी है, बड़ा अहम जुमला है कि अब हमने जो ठेका लिया हुआ था हुकूमत के बनाने का या चलाने का, गिराने का, वो ठेके से हम दस्तबरदार हो गए, हमने ठेका छोड़ दिया है। तो मैं समझता हूँ कि इस पर मशावरत जारी और सारी है, देखेंगे वफाकी हुकूमत का, नून लीग का, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का क्या रोल है उसमें। वो कि उन्होंने कोशिश की लेकिन उतनी कोशिश नहीं की जो कर सकते थे, यानी कि एक दिन पहले इस्लामाबाद के तो बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करा सकते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला करा सकते हैं, लेकिन एमक्यूएम के लिए उनका मौक़िफ़, एमक्यूएम के लिए उनकी पॉलिसी अलग थी। एज फार एज पीपल्स पार्टी के साथ शिकवे की बात है, शिकवा और गिला हमारा जायज़ है और मौजूद रहेगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, जब ये माहिदा हुआ था हमने उस माहिदे में डिलिमिटेशन के नुक्ते को डलवाया था पॉइंट नंबर 5 पे, और उस वक्त माना गया था कि वाकई में शहर कराची में हल्का बंदियाँ गलत की गई हैं और उसको जो है ठीक किया जाना चाहिए। और ये भी माना गया था ज़मीर साहब कि जिसका जो मैंडेट है उस मैंडेट को तस्लीम किया जाएगा। ये भी माना गया था कि हैदराबाद और कराची का मेयर एमक्यूएम का होगा, लेकिन 9 माह तक मतलब गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन होता रहा, उस मायदे पर अमल नहीं किया गया। और जब आखिरी वक्त बिल्कुल जब पानी सर पे आ गया, एमक्यूएम ने इतना प्रेशर डेवलप किया तो उन्होंने ये काम किया। देर आए दुरुस्त है, लेकिन ये काम पिछले 5 महीने 6 महीने पहले हो जाना चाहिए था। एमक्यूएम ने हर दरवाजा खटखटाया। डॉक्टर साहब, अब एक चीज और मुझे जरा बताएं कि क्या अब जो भी मेयर होगा, अगर आपके मामला पीपल्स पार्टी और वफाक की हुकूमत जो पीडीएम की जमातें हैं उनके साथ मामला ठीक चलते हैं, तो क्या आप लोग जो मेयर होंगे कराची के और हैदराबाद के, उनको अपनी सपोर्ट देंगे या उनको आप नहीं चलने देंगे, काम नहीं करने देंगे? देखें, जब कराची की आवाम ने एमक्यूएम के बाइकाट पे लब्बैक कहते हुए उनको सपोर्ट नहीं दी, उनको वोट नहीं दिया, 8% या 10% टर्न आउट है,
अभी भी मैं आपको बताऊं जो नताइज में ताखिर क्यों हो रही है। नताइज में ताखिर इसलिए हो रही है जमीर साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी अंदर की बात है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान टर्न आउट बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे जो टर्न आउट रहा है वो 20 से 25% रहा है, ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भी सुबकी ना हो। जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कह चुके हैं जी इलेक्शन हो गया, बस बहुत हो गया, बहुत अच्छा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। कल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पूरे कराची में घूमते रहे। भाई यहाँ पे धांधली होती रही, 2-2 बजे तक पोलिंग स्टार्ट नहीं हुई। रात को जो है हमने देखा इलेक्शन से एक रात पहले रक्षों में, मजदाओं में, ट्रकों में जो है फैले जा रहे हैं, बैलेट बॉक्सेस सड़कों पे फैले हुए हैं और इतने मामला हुए कराची में। इस तरह का इलेक्शन होता है, ये मामला होते हैं इलेक्शन के। तो हम समझते हैं कि बिल्कुल क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा और एमक्यूएम पाकिस्तान शायद इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पिटीशन भी लेके जा रही है। जहाँ तक सपोर्ट की बात है, हमने तो पहले ही कहा है कि जो भी मेयर आएगा वो इस सिस्टम में नहीं चल पाएगा। आर्टिकल 140A के तहत एमक्यूएम पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गई थी हमारी पिटीशन लेके, वो पिटीशन अलाउ हुई और वो पिटीशन में डायरेक्शन दी गई सिंध गवर्नमेंट को। देखिए हम सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा क्यों नहीं बने काबीना का। हमने पहले कहा कि जो आर्टिकल 140A के तहत जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, एडमिनिस्ट्रेशन की ऑटोनॉमी, जो एग्जीक्यूटिव ऑटोनॉमी वो मेयर को दें, लोकल गवर्नमेंट को नुमाइंद को दें। और हमने 52 अमेंडमेंट सजेस्ट की सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट में। पीपल्स पार्टी ने कहा करते हैं, हाँ करते हैं, आज करते हैं, कैबिनेट से पास करवाते हैं, असेंबली से पास नहीं क्या, हालांकि 2 घंटे का भी काम नहीं है। ये वो डिलाइंग टैक्टिस है जो नीयतों को जाहिर करती है, जो इल इंटेंशन को, बैड इंटेंशन को जाहिर करती है। फिर 15 दिन पहले बिलावल साहब का खड़े होकर ऐलान करना वजीर आला हाउस सिंध में कि जी आइंदा कराची का मेयर जियाला होगा, हैदराबाद का मेयर जियाला होगा। ये किस बुनियाद पे था? ये इसी जाली हल्का बंदियों की बुनियाद पे था, डॉक्टर साहब जेरीमैंडरिंग जो की बुनियाद पे था। सही। तो हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी से हमारा शिकवा गिला जायज है। एक बात और बताऊं जमीर हैदर साहब, कल मेरे साथ एक शो में साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कवर दिलशाद साहब थे। जी जी, उन्होंने ये बात कही कि जो हमारे बैरिस्टर फरूक नसीम साहब हैं, उन्होंने ऑर्डिनेंस का ड्राफ्ट बना के वजीर आला सिंध को भेज दिया था, समरी तैयार हो गई थी, लेकिन वजीर आला सिंध ने समरी साइन नहीं की। उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस इंतजार में था कि अगर ऑर्डिनेंस जारी हो जाता है जो एक साइड लाइन की लेजिस्लेशन कहलाती है, तो फिर हम इलेक्शन मुलतवी कर देंगे। और आपको याद है कि उस रात गवर्नर हाउस में 4-4.5 घंटे का इजलास भी हुआ। सही। वजीर आला सिंह एक दफा आए गवर्नर हाउस, फिर गए, फिर वो आए, फिर हमारा वक्त भी वजीर आला के पास गया उनको कायल करने के लिए कि भाई आप ये समरी पे दस्तखत करके भेज दीजिए गवर्नर को ताकि ऑर्डिनेंस जारी हो जाए। लेकिन मुराद अली शाह साहब ने वो समरी साइन नहीं की। तो इसको हम क्या कहेंगे? एक चीज तो यही कहेंगे, बिल्कुल तो यही कहेंगे कि एमक्यूएम की पीठ में छुरा घोंपा गया। बिल्कुल सलमान साहब, जब आप ये कह रहे हैं कि एमक्यूएम की पीठ में छुरा घोंपा गया, इसमें एक क्वेश्चन और भी है, वो मैं बाद में करता हूं। तो अब क्या चीज माने करती है, रखती है कि एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो वफाक में भी इनको बैसाखी दिए रखे और सिंध में भी इनके साथ खड़ी रहे? अब क्या वजह है? फिर तो आप लोग जब आप कहते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब कराची के, इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात ओवरनाइट जो है मुलतवी करवा सकते हैं, तो सिंध के क्यों नहीं करवाए? और फिर पीपल्स पार्टी से तो आपका बहुत जेन्युइन गिला है, तो फिर क्या वजह है? क्यों आप, जिस तरह आप कल खालिद मकबूल सदीकी ने भी कहा कि अब ये हमारा जो है वो काम नहीं रह गया कि हम हुकूमत चलाते भी रहें और हुकूमत गिराते भी रहें और हुकूमत में बैठे भी रहें, तो फिर क्या चीज माने रखती है? जमीर हैदर साहब देखें, सियासत में टाइमिंग बड़ी मैटर करती है और एमक्यूएम पाकिस्तान एक बड़ी सियासी जमात है और उसमें मशावरती अमल बड़ा तवील होता है। और जहाँ तक मेरी कन्विक्शन है एज ए कारकुन ऑफ एमक्यूएम, वर्कर ऑफ एमक्यूएम, जो एक मरदमशुमारी होने जा रही है, डिजिटल मरदमशुमारी मार्च में, वो एमक्यूएम के मुतालबे पे होने जा रही है। सही। एमक्यूएम ने उसके लिए पैसे भी रखवा दिए थे और वो हमारा सबसे बड़ा मुतालबा है क्योंकि कराची के लोगों को सही तरह से गिना ही नहीं जाता। सही। अब कराची तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा का शेयर हो चुका है। हम ये चाह रहे हैं, शायद जो मेरी नजर में जो एक मुतमाइन नजर है, शायद एमक्यूएम उस वक्त तक वेट करे कि मरदमशुमारी हो जाए, कराची के लोगों को सही गिन लिया जाए, उसके बाद आपको पता है यहाँ पे एमपीएस के हल्के भी बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, नो डाउट, वो तो जाहिरी बात है। यहाँ पे जो है वो यहाँ पे एनएससी का हिस्सा भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर सलमान मुजाहिद साहब,
सलमान मुजाहिद साहब, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपके लिए छोड़ता जा रहा हूं कि आपने कहा कि टर्नआउट इतनी कम होना एक सवालिया निशान है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, और जिसके ऊपर आप अपनी पिटीशंस भी शायद सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे। दूसरा सवाल यह बनता है कि पीटीआई ने इल्ज़ाम लगाया है और दीगर छोटी जमातों ने कि पीपल्स पार्टी ने धांधली की है इन इंतखाबात में। तो इस पर सवाल यह बनता है कि क्या आप लोग भी इलेक्शन कमिश्नर, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनको कहेंगे कि जनाब आप अपने ओहदे से हट जाएं? इस पर भी जरा जवाब दीजिएगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है नवाब तैमूर तालपुर साहब, सूबाई वजीर भी हैं, सीनियर रहनुमा, यंग लेकिन सीनियर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नवाब तैमूर तालपुर साहब। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान मुजाहिद साहब, सीनियर रहनुमा MQM पाकिस्तान। इन्होंने कहा है कि जी MQM पाकिस्तान की कमर में छुरा घोंपा गया है, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, चाहे वो सिंध की आपकी पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो। लेकिन मैंने इनसे कहा कि पीपल्स पार्टी ने तो आखिरी वक्त तक कोशिश की, तो गिला बनता है कि नहीं बनता? तो उन्होंने कहा कि जी फिर भी गिला तो बनता है, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ओवरनाइट इस्लामाबाद के इलेक्शंस पोस्टपोन करा सकते थे और पीपल्स पार्टी भी उनके साथ उसमें सारे एक्ट में शामिल थी। तो क्या सिंध में, कराची में कौन सी ऐसी चीज थी जो उनको ये कराने से रोक गई, जब अगर पीपल्स पार्टी चाहती भी थी? योर टेक नवाब तैमूर तालपुर साहब। थैंक यू वेरी मच जमीर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान भाई मेरे भाई हैं और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM का मफाद एक साथ है। हम दोनों कराची की भलाई चाहते हैं। हमसे जो कुछ हुआ, मैं उस कमेटी का मेंबर भी हूँ, जो ये लेजिस्लेशन सब कमेटी जो बनी थी CM साहब की, उसमें मैं भी हूँ, साहब भी हैं, सईद गनी साहब भी हैं। वहां पे भी हमने जो कुछ कर सकते थे किया। जब हमारी कहीं ना चली तो हमने अपनी नजरी के बरक्स जाके कैबिनेट मीटिंग मंगवाई। उस कैबिनेट में इतना मसला हो गया कि चेयरमैन बिलावल साहब को आना पड़ा। वो आके मीटिंग में बैठे और उन्होंने कैबिनेट मेंबर ने कहा भी हम इलेक्शन डिले नहीं कर सकते, हमारे मफाद में नहीं है। और चेयरमैन साहब ने उनको कहा भी मुझे MQM के साथ चलना है और उनकी वजह से हम ये 2 डिस्ट्रिक्ट जो है करेंगे। हमने फिर वो अपने पूरी लेजिस्लेशन की जो मैं करनी थी फॉर आर्टिकल 10(1)(a) जी। उसके बाद हमारी फिर रात को मीटिंग हुई है। मैं, नासिर शाह साहब, CM साहब, सईद गनी साहब थे, मुकेश चाला साहब थे, कासिम नवीद थे और 5 इनके मेंबर्स आए थे। हमारी मीटिंग 2 बजे शुरू हुई है सुबह के और कोई 3 बजे खत्म हुई है। तो हमने उनकी हर बात पे लबैक कहा, क्योंकि प्रेसिडेंट सरदारी के खिलाफ हमें कहा है कि आप MQM को नाराज नहीं कर सकते, नाजायजी नहीं होगी। अब अगर हमारे खिलाफ कोर्टें चली जाएं या हमारे खिलाफ इलेक्शन कमीशन चला जाए तो फिर वो कैसे मैं इस बात को तस्लीम कर सकता हूं कि हम इनके साथ सही नहीं थे। अगर छुरा घुपा है तो कम से कम पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं आया, क्योंकि हमने अपना आखिर तक निभाई है। और मुझे तो बड़ा दुख है, पता है मुझे इसलिए दुख है कि MQM अगर अभी इलेक्शन लड़ती है हमारे साथ तो पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे होती, मुझे नहीं पता, पर मुझे ये यकीन है कि PTI चौथे नंबर पे चली जाती। तो मुझे बड़ा दुख हुआ है MQM के ना लड़ने की वजह से। वो जो है PTI वाले 3rd नंबर पे बैठे, इनका राइट नहीं था, इनको 4th पे या 5th पे जाना चाहिए था। वो ये हमारे भाइयों की वजह से नहीं जा सकी। लेकिन नवाब साहब, उनका ख्याल है कि अगर 10% से अगर बहुत भी ज्यादा कर लिया इलेक्शन कमीशन ने, तो 15% टर्नआउट की बड़ी वजह यह है कि MQM का वोटर नहीं निकला। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि PTI को वोट पड़ गया MQM पाकिस्तान का? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। अच्छा, आप ये नहीं कह रहे, मतलब लेकिन उनकी तादाद ज्यादा होती है और वो चौथे नंबर पे होते। एक चीज बिल्कुल सही, आई स्टैंड करेक्टेड। लेकिन अब क्या मनाने की कोशिश है? क्योंकि अब वफाक भी में भी मतलब खौफ तो है, अभी तक इस पे मुशावरत जारी है कि MQM पाकिस्तान ने हुकूमत का साथ देना है या नहीं देना, या सिर्फ कैबिनेट से अलहदा होना है। इंशाअल्लाह ताला हम अपने दोस्तों को नाराज नहीं होने देंगे। प्रेसिडेंट साहब ने बड़ा क्लियरली, जरदारी साहब ने कह दिया है, इनको हम साथ रखेंगे और आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला हम बैठ के बात करेंगे। बल्कि बातें चल रही हैं और MQM एक बहुत रिस्पॉन्सिबल जमात है। वो ऐसा कोई भी फैसला नहीं करेगी जिसमें हमारी मईशत को, इस मुल्क को नुकसान हो। और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह ताला ये बन जाएंगे हमारे साथ और हमारी बात समझ के जो इन्होंने बात की है रेजिग्नेशन की, वो वापस ले लेंगे।
अच्छा, और वैसे लोगों ने कह दिया कि हुकूमत छोड़ने की भी ऐसी बात नहीं है, रेजिग्नेशन ये दे रहे थे जो हम नहीं चाहते थे। कैबिनेट से भी रेजिग्नेशंस ना दें, आप लोग यही चाहते हैं कि फेडरल कैबिनेट से भी ये रेजिग्नेशंस ना दें। बिल्कुल। अच्छा, एक तैमूर टालपुर साहब, एक चीज ज़राए के हवाले से चल रही थी, कराची से कुछ दोस्तों ने भी बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होल हार्टेडली इलेक्शंस इसलिए नहीं रुकवाना चाहती थी जब उन्होंने देखा कि ये तीनों धड़े इकट्ठे हो गए। इसमें कितनी सच्चाई है कि क्या कोई खौफ, कोई डर लग गया था कि ये तो अब मतलब सारे फैक्शंस अगर इकट्ठे हो गए हैं तो इसका मतलब है कि ये तो फिर वो एक मतलब बहुत बड़ी लीड ले जाएंगे? मैं समझता हूं कि जो कम से कम मेरी पार्टी पॉलिसी या मेरी पार्टी से जो मुझे समझ आई है वो ये है कि हम इनको अपना कोलिशन पार्टनर्स मानते हैं और हम समझते हैं कि ये मजबूत जो होंगे, इनकी अगर मजबूत होगी तो हमें नुकसान नहीं होगा, हमें फायदा होगा। जो नुकसान होगा वो पीटीआई का, जो पीटीआई के पास जो एमक्यूएम का वोट ट्रांसफर हुआ है, हम चाहते हैं कि वापस एमक्यूएम पर पास आए। कम से कम एक रिस्पॉन्सिबल जमात है, तो हम इसको अपने फायदे में देखते हैं, नुकसान में नहीं। सही। डॉक्टर सलमान मुजाहिद साहब, आपने तैमूर टालपुर की गुफ्तगू तो सुन ली और मेरा जो सवाल था कि वो क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर जो इतने एतराज़ात आपने हैं क्या आप उनका वो डिमांड करेंगे? लेकिन मुझे अभी ज्वाइन किया है फरदौस शमीम नकवी साहब। कल ये बहुत इन रहे सोशल मीडिया में, इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि इन्होंने बैलेट बॉक्सेस की सीलें जो हैं वो तोड़ी हैं। फरदौस शमीम नकवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। फरदौस शमीम नकवी साहब, तैमूर टालपुर साहब का ख्याल है कि अगर एमक्यूएम पाकिस्तान अगर तीनों फैक्शंस इकट्ठे होकर हमारे साथ लड़ते तो उनको नहीं मालूम कि वो कौन सी पोजीशन पे होते, लेकिन पीटीआई जो है वो चौथे नंबर पर चली जाती। एक चीज। दूसरी चीज ये कि आप लोग भी क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर इल्जामात लगाएंगे कि एक तो टर्नआउट जो कह रहे हैं कि जी सलमान मुजाहिद साहब का ख्याल है कि 10% है, आप उसका भी जरा बता दें। और दूसरा ये कि धांधली कितनी रिस्पॉन्सिबल है और तंजीम की कमजोरी, क्योंकि इमरान खान साहब ने भी आज कह दिया है तंजीम की कमजोरी थी, और मैं ओपनिंग में कह चुका हूं कि कुछ सीनियर लीडर्स का भी ये ख्याल था पीटीआई के कोई 8-10 दिन पहले। जी मैं पहले जरा अपना कैमरा सेट कर लूं कि आपको कोई दिक्कत ना हो, या तस्वीर चला रहे हैं? नहीं सर, आप बोलना शुरू कर दें क्योंकि फिर वक्त कम है हमारे पास। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। जी जी। ये इलेक्शंस रिग्ड है, इसके यही वो पीटीआई है जिसने डिफीट किया था किसको? एमक्यूएम प्लस द 13 पार्टीज। महमूद मौलवी साहब लड़ रहे थे, इमरान खान नहीं लड़ रहे थे। ही वॉज द वन हु वाज कंटेस्टिंग। फिर इमरान खान लड़े तब भी उन्हीं ने किया, और उस वाले इलेक्शन में भी जो NA 237 का है, जिसके अंदर वो कह रहे थे कि हम वहां कितने मार्जिन से हरवाया, और उधर की भी धांधली की वीडियोज आई हुई है। हम तो हमेशा कह रहे हैं ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिगिंग कर रहा है। इससे कि उसका सबसे बड़ा सबूत क्या है? जी फरदौस भाई, आपकी आवाज, फरदौस शमीम नकवी साहब की आवाज ड्रॉप हो गई है। इनको मेरे ख्याल में अगर टेलीफोन पे ही ले लें तो डॉक्टर सलमान मुजाहिद साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे की डिमांड आएगी एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से कि नहीं? सर देखें, बात यह है कि एमक्यूएम पाकिस्तान के पास जो ऑप्शन अवेलेबल है, ये जो इरेगुलरिटीज हुई हैं या जो इलीगल एक्ट में हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इशू नहीं है। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मौरूद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमारी सुनी नहीं, और जब एक चीज़ विड्रॉ हो गई, नोटिफिकेशन विड्रॉ हो गया, फिर वो की बुनियादी ख़त्म हो गई ना, यूसीज ख़त्म हो गई, तादादी ख़त्म हो गई, फिर उस पर इलेक्शन कराना, फिर 2020 की लिस्ट पे इलेक्शन कराना, मई 2020 की। हालांकि 2022 की लिस्ट अपडेटेड हो चुकी है, जिसमें 6 लाख नए वोटर्स का इजाफा हुआ है, 6 लाख नए यूथ का इजाफा हुआ है। हमने ये भी नुक्ता उठाया कि भाई 2022 में 3 ज़मनी इलेक्शन हुए कराची में, आपने जो है वो तीनों ज़मनी इलेक्शन 2022 की लिस्ट पे करवाए। सही। अब आप लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन 2023 में मई 2020 की लिस्ट पे क्यों करवा रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी शेड्यूल इशू हो गया, लिस्ट फ्रीज हो गई है। तो उन्होंने 6 लाख नौजवानों को वोट के हक से महरूम किया, डिसएंफ्रेंचाइज किया। हम समझते हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। मैंने पहले भी अर्ज किया आपसे, इंशाल्लाह ताला जितने भी ऑप्शन हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, कानूनी और आईनी, हम उसको एग्जॉस्ट करते जाएंगे और अपनी चाल चलते जाएंगे इंशाल्लाह ताला। वो कहते हैं ना कछुए की चाल, एमक्यूएम हमेशा कछुए की चाल चलती है और अपनी मंजिल पे पहुंच जाती है। अच्छा, अब आपने नवाब तैमूर टालपुर साहब को भी सुन लिया।
आपने कहा कि एमक्यूएम पाकिस्तान की कमर में छुरा घोंपा गया है। अब आप मुझे बताएं, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी की भी क़यादत मौजूद है, पीटीआई की भी क़यादत मौजूद है, अब आप मुझे बताएं कि इट वाज ओनली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या 13 जमातों का पीडीएम और पीपल्स पार्टी ने सब ने मिलकर आपकी कमर में छुरा घोंपा? जमीर भाई देखें, तैमूर तालपुर भाई मेरे भाई हैं और सियासी इख्तलाफ जरूर हो सकता है। हम तो कह रहे हैं कि जब हमारा माहिदा हुआ था, मैंने पहले भी अर्ज किया, तो उसमें डिलिमिटेशन की शर्त थी और उसको माना गया था जरदारी साहब की तरफ से, बिलावल साहब की तरफ से, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, फजल रहमान साहब की तरफ से कि डिलिमिटेशन गलत हुई है और उसकी दुरुस्तगी ठीक हुए, उसको ठीक होना चाहिए। मैं बिल्कुल मानता हूं, माना गया था। लेकिन इस 9 माह में एमक्यूएम पाकिस्तान वजीर आजम के पास भी गई, फजल रहमान के पास भी गई। वो आप पहले बता चुके हैं, वो पहले बता चुके हैं आपने। सलमान भाई, मैंने नहीं कहा था, आपने कहा था कि एमक्यूएम पाकिस्तान की कमर में छुरा घोंपा गया। मेरा सवाल इतना था कि किसने घोंपा है। अभी मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, क्योंकि फिर मैं चाहूंगा कि फिरदौस शमीम नकवी साहब से भी बात कर लें। जी, एक जुमला ले ले। जी, तैमूर भाई से ये पूछ लें कि ऑर्डिनेंस क्यों नहीं जारी किया। मैं ब्रेक पे जाता हूं। ब्रेक के बाद फिरदौस शमीम नकवी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बन क्या रहा है, और फिर नवाब तैमूर तालपुर साहब से भी कि जनाब आप ऑर्डिनेंस क्यों नहीं इशू करवा सके। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपने कल इनकी सोशल मीडिया पे बड़ी फुटेजेस वायरल देखी और उसके बाद फिर इन्होंने बाकायदा एक पैगाम भी रिकॉर्ड करवाया कि एक्चुअली इन्होंने किया क्या था। चलें, वो तो जो हो गया। फिरदौस भाई मुझे बताएं, क्या धांधली आपने कह दिया कि दिस इज टोटली रिग्ड, वो चीज हो गई सामने, नंबर आना शुरू हो गया। अब आपको क्या लगता है कि आप लोग कोशिश करेंगे जमात इस्लामी की तरफ रुख बढ़ाने की? क्योंकि हम सुन रहे थे कि शायद आप लोग भी कोशिश करेंगे कि कम से कम चला जाए जमात इस्लामी के साथ। फिरदौस भाई की अब मेरे ख्याल में लाइन फिर ड्रॉप हो गई है। वो डॉक्टर सलमान मुजाहिद साहब, आप तो मुझे इस बात का जवाब एक्चुअली दे चुके हुए हैं कि आप देख रहे हैं पीपीपी और जमात इस्लामी का इल्हाक होते हुए, लेकिन पीटीआई भी अच्छा नंबर तो है उनके पास 37। तो आपको क्या लगता है? और दूसरा ये कि ये जो इस वक्त अब सूरत हाल बन रही है कि इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि हम कौमी असेंबली में वापस आएंगे, और उन्होंने वजीर आज़म की रातों की नींदें तो उड़ाई दी हैं। पंजाब असेंबली डिसॉल्व हो चुकी हुई है। केपी का कल जो है गवर्नर को लेटर चला जाएगा, और फिर आपको क्या लगता है कोई आम इंतखाबात नियर फ्यूचर में नजर आ रहे हैं? डॉक्टर सलमान मुजाहिद साहब। जमीर साहब, बात सिर्फ इतनी सी है कि खान साहब का तो क्या कहिए, खान साहब तो एक चैंपियन है, यू टर्न लेने के बादशाह हैं, और तो कोई हैरत नहीं होनी चाहिए अगर उन्होंने ऐलान किया है कि कौमी असम्बली में वापस जा रहे हैं। वो अच्छी बात है, और उनको पहले भी कौमी असम्बली का फोरम नहीं छोड़ना चाहिए था, वहीं पर रह के अपनी जद्दोजहद को जारी रखते। मे भी पॉसिबल है कि दोबारा तहरीक अदम एतमाद ले आते और आज वो वज़ीर आज़म दोबारा से होते। बहरहाल, जहाँ तक कराची के इलेक्शन की बात है, मैं आपको बताऊं कि कराची के लोग, कराची के वोटर, सिटीजन बड़े बाशऊर लोग हैं और सेंस रखते हैं, सिविलाइज लोग हैं। उन्होंने जो इमरान खान साहब का जो एक फौज मुखालिफ जो बयानिया है, उसको कल के इलेक्शन में आउट राइटली रिजेक्ट किया है, मुस्तरद किया है। और जो बयानात पिछले चंद माह से इमरान खान साहब के, उनके साथियों के हवाले, जो अफवाज पाकिस्तान के हवाले से आए, कि हमारी कौम जो है मुहब्बे वतन है। और बिल्कुल, वेरी राइट। डॉक्टर सलमान मुजाहिद साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब के साथ अब दोबारा हमारा राब्ता हो गया। फिरदौस भाई, क्विकली मुझे बताएं, तंजीमी नाकामी है या धांधली है? दोनों चीजों में से धांधली है जनाब, खुली धांधली है। इससे कि अगर तंजीमी होती तो 1 माह पहले इमरान खान साहब अपने बाई इलेक्शन नहीं जीत रहे होते कराची में। सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स किसी जमात ने अगर खड़े किए वो पीटीआई ने खड़े किए। अगर पूरी प्रोटेस्ट चलती रही है मार्च से लेके अभी तक, और तकरीबन हर हफ्ते होती थी, हफ्ते में 2-2, 3-3 दफा होती थी, रिकॉर्ड क्राउड्स थी, तो अगर पॉपुलैरिटी कम थी, तंजीम नहीं थी, तो उसके अरेंजमेंट्स कौन कर रहा था? हाँ, तंजीम में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है, मैं उसको डिनाई कर सकता। मेरा चेयरमैन परफेक्शनिस्ट है, ही डिमांड्स मोर, बट ये जो इलेक्शन का रिजल्ट है ये प्योर धांधली है। इस